तो गाइस, एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे सिंग विद नीरजा। और मेरे देवर की शादी का पहला पार्ट आप लोगों ने देखा, आई होप एंजॉय किया होगा। और आज है दूसरा दिन जिस दिन मेरे देवर की शादी है और यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं निक्रोसी की। निक्रोसी में जो पहले लड़के को पट्टे पे बिठा के और पूजा पाठ करवाया जाता है और उसे कपड़े, जो उसके जीजाजी लोग होते हैं वो लोग उनके लिए कपड़े लेकर आते हैं, वो कपड़े पहनाए जाते हैं। जीजाजी ही पहनाते हैं कपड़े, बस उसी की तैयारी यहाँ चल रही है, वही पूजा पाठ यहाँ चल रहा है। और ये देखिए गाइस, हमारे मॉडर्न पंडित जी, जीन्स टी शर्ट वाले पंडित जी हैं। एक्चुअली ये शायद हमारी कोई रिलेटिव ही है, तो उन्हें ही पंडित जी के रूप में बिठाया गया। ये घर के पंडित जी हैं और सभी लोग इस खुशनुमा पल को एंजॉय कर रहे हैं। एक लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, एक माँ के लिए वो पल बहुत ही अनमोल होते हैं, बहुत ही स्पेशल होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी पूजा पाठ जो है वो चल रही है। और ये गाइस अब इन्हें कपड़े पहनाने की तैयारी की जा रही है। ये सबसे बड़े वाले जीजा जी हैं जो इन्हें कपड़े पहना रहे हैं। जो इनके ठीक पास में खड़े हैं ये सेकंड नंबर वाले जीजा जी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनकी 4 बहनें हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह इन्हें तैयार किया जा रहा है। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं गाइस। घर की शादी की तो खैर बात ही अलग होती है। जब शादी केवल कॉलोनी में हो या ऐसे ही रिलेटिव्स में हो तो वहाँ पर क्या होता है कि हम केवल जाते हैं, खाना खाते हैं और आ जाते हैं। लेकिन घर की शादी हो तो हम पूरी तरह से उसे एंजॉय कर सकते हैं। वही यहाँ हो रहा है, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। और ये हमारे दूल्हे राजा लगभग तैयार होते हुए। और ये देखिए गाइस, ये इनके चारों जीजाजी हैं। सबसे बड़े वाले और सेकंड नंबर वाले एक तरफ खड़े हैं और तीसरे नंबर वाले और चौथे नंबर वाले एक तरफ। इन चारों ने मिलकर इन्हें तैयार किया। और जब निक्रोसी होती है ना गाइस, तो जो भी दूल्हा है उसे जितने भी कपड़े पहनाए जाते हैं वो सब एकदम न्यू होते हैं। कोई भी पुराना कपड़ा जो है वो निक्रोसी में नहीं पहना जाता है।
और यहाँ पर ना गाइस फ़ोटो सेशन चल रहा है। ये उन भैया की बहनें हैं, श्वेता दीदी, बेबी दीदी और समस्या दीदी। इनका एक नाम सुकृति भी है और ये लास्ट में समीक्षा दीदी भी आ गई हैं। और ये जो दिख रही है ना गाइस आपको पगड़ी, इसे मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, शायद मोर बोला जाता है, जो कि निक्रोसी के टाइम दूल्हे के सिर पर बांधी जाती है। और जब ये अपनी शादी के लिए, बारात के लिए तैयार होंगे तो इसे हटाकर सेहरा लगा दिया जाएगा। लेकिन पूजा पाठ के समय, निक्रोसी के समय हमारे यहाँ इसे ही बांधा जाता है। और ये यहाँ पर चारों बहनें और चारों जीजाजी मिलकर कोई रस्म है जिसे पूरा कर रहे हैं। कच्चे धागे से इस कपड़े के ऊपर 7 बार लपेटा जाता है। और अब गाइस बारी आई मेरी, क्योंकि मैं भाभी हूँ और मुझे काजल लगाना है। तो इस रस्म में क्या होता है गाइस कि एक आंख में काजल लगाने के बाद में रुक जाया करना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद डिमांड की जाती है अपने देवर जी से कि एक आंख में तो आपके काजल लगा दिया है, अब नेक दीजिए तभी दूसरे में लगेगा, नहीं तो एक आंख में काजल लगा के जाइए आप दुल्हन को लेने। वही रस्म है। ये एक आंख में काजल मैंने लगा दिया है और अब मैं इनसे कह रही हूँ कि अब अगर दूसरी आंख में लगवाना है तो मुझे पैसे दीजिए, नेक दीजिए। तो मेरे देवर जी ने ही मुझे नेक दिया। अपनी मम्मी को उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मम्मी मेरी शादी है, मैं ही दूंगा भाभी को नेक। तो इनकी मोहर जो है वो बार बार खुल रही थी, दिक्कत कर रही थी थोड़ा। मेरे देवर जी ने मुझे नेक दिया। देन उसके बाद में मैंने उनकी दूसरी आंख में भी काजल लगा दिया। और इस तरह दूल्हे राजा तैयार हो जाते हैं निकलने के लिए। छोटी छोटी रस्में हैं गाइस, लेकिन मज़ा बहुत आता है। नेक वगैरह तो केवल एक फॉर्मेलिटी है, बाकी मज़ा है हर रस्म का अपना। तो और अब तैयारी हो गई है गाइस निकलने की। तो आप लोग आगे का वीडियो मेरे गाने के साथ एंजॉय कीजिए। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सावा
सब रस्मों से बड़ी है जग में दिल से दिल की सगाई। आई है शुभ घड़ी आज बनी है बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी। हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। हजार सपने पलकों में अपने दीवानी में साथ लेके लो चली मैं, लो चली मैं, अपने देवर की बारात लेके लो चली मैं। कॉन्ग्रेचुलेशन देवर जी एंड वेलकम देवरानी जी। तो गाइज़ यहाँ पर अब तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं अगली रस्म की। इस रस्म में जो लड़के की माँ होती है वो कुएं में पैर लटका के घूमती है। कुएं तो आजकल मिलते नहीं हैं, बट यहाँ पर जो ताई जी हैं वो एक छोटी सी बाल्टी रख दी गई है, उसी में पैर डाल के बैठी हैं। और इस रस्म में क्या होता है ना गाइस कि जो लड़का होता है वो अपनी माँ को तसल्ली देता है कि माँ आपको कुएं में कूदने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आपके लिए एक बढ़िया सी बहू लेने जा रहा हूँ, और बढ़िया सी बहू लेके मैं आपके लिए आता हूँ जो आपकी सेवा करेगी, ऐसा कुछ बोलकर और परिक्रमा की जाती है और अपनी माँ को बचाने की कोशिश की जाती है कि आपको कुएं में कूदने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा गाइस, रस्में हैं छोटी छोटी, मज़ा बहुत आता है इन्हें कंप्लीट करने में, इन्हें निभाने में मज़ेदारी बहुत है। ये देखिए गाइस, इस तरह से 7 राउंड किए जाते हैं, 7 बार घूमा जाता है। वही चीज़ यहाँ हो रही है। और हाथ में ये 7 सींग है, हर राउंड के साथ एक सींग बाल्टी में डाल दी जाती है। वही रस्म यहाँ की जा रही है। आई होप गाइस कि आप ये शादी एंजॉय कर रहे होंगे। और अब हमारे दूल्हे राजा निकल रहे हैं निकरौसी के लिए। घर पे जितनी रस्में थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, और यहाँ पर इनका टीका किया जा रहा है। यहाँ पर टीका करके मुंह मीठा करा के दूल्हे को कुछ नेक वगैरह दिए जाते हैं, न्यौछावर की जाती है दूल्हे पे। सबसे पहले ताई जी, जिनके ये बेटे हैं, उन्हीं से शुरुआत की जा रही है। क्योंकि ये दूल्हे की माँ है तो न्यौछावर करना तो बनता है। सबसे पहले ये अपने बेटे को दे रही हैं नेक। और बहुत ही इमोशनल पल होता है ये गाइस कि बेटा, जिस बेटे को बचपन से पाला है, आज वो दूल्हा बन गया है। पता नहीं बच्चे कब बड़े हो जाते हैं। मेरा भी एक बेटा है, तो ये मेरी बुआ सास हैं जो अब तिलक कर रही हैं। ये बेबी दीदी, मतलब सभी लोग करेंगे तिलक बारी बारी से। वैसे मैं आपको इन सब का इंट्रोडक्शन पहले भी दे चुकी हूँ।
ये श्वेता दीदी की 2nd नंबर वाली सिस्टर। ये हमारी सबसे छोटी वाली चाची जी। ये हमारी 3रे नंबर वाली चाची जी। जैसा इनका नाम है वैसे ही ये खुद हैं, लवली चाची जी। ये इनकी मामी जी हैं दूल्हे की, जो भात लेकर आए थे। और ये हमारी चाची जी की बहू है दिव्या गुड़िया, जो मेरी देवरानी है, जिनका इंट्रोडक्शन मैंने आपसे पहले भी करवाया था। ये इन्हीं के कोई रिलेटिव्स हैं। ये समीक्षा दीदी आ गई हैं और मैं भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हूँ। भाभी हूँ तो करना मुझे भी है न्यौछावर अपने देवर पे। और ये अब बारी आई मेरी। ये साथ के साथ डांस भी चल रहा है, इसके लिए बुलाया जा रहा है कि आइए डांस कीजिए। अभी मैं भी आप लोगों को डांस करती हुई नज़र आऊँगी। ये देखिए गाइस, ये मैं और मेरी देवरानी अपने देवर के साथ डांस करते हुए। और ये हमारे आशु भैया। वैसे लड़के चाहे कितना भी नाच लें, लेकिन अपनी शादी में अगर इनसे डांस करने के लिए कहा जाओ तो बड़ा शर्माते हैं। लेकिन थोड़ी सी रिक्वेस्ट में मेरे देवर जी मान गए, 2-4 ठुमके लगा लिए उन्होंने भी। और सभी लोग यहाँ डांस एंजॉय करते हुए और शादी का आनंद लेते हुए। देखिए गाइस, वेडिंग की वीडियो मैंने पहली बार बनाई है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और अब गाइस हम पहुंच चुके हैं बारात को लेकर। ये देखिए गाइस, यहाँ खाना पीना चल रहा है। ये मेरी मदर इन लॉ, चाची जी और मेरा बेटा यहाँ बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। मैं भी यहीं हूँ और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है यहाँ, मतलब जहाँ पे खाने की, जहाँ पे ये जो शादी हुई है, काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया था लड़की वालों ने, बहुत ही सुंदर खूबसूरत। और ये देखिए गाइस, मैं बारात में नहीं जा पाई थी, तो ये मैंने वहीं पर एक LED लगा हुआ था, जैसा कि आजकल शादियों में होता है, वहीं से थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मैंने की। तो ये देख सकते हैं आप गाइस कि किस तरीके से सभी लोग डांस कर रहे हैं। बारात का आनंद जो है ना, वो सबसे ज़्यादा ना गाइस लड़के ही ले पाते हैं, खुल के डांस करते हैं। दोस्त की शादी हो, भाई की शादी हो। और अब एंट्री हो चुकी है हमारी शहज़ादी की, जो कि इस पूरी वेडिंग की जान है, आकांक्षा। और इनका नाम प्रिंसी भी है। और बहुत ही शानदार एंट्री की गई है यहाँ पर। दुल्हन की एंट्री के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं गाइस, और ये उनमें से ये भी एक तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। आगे आगे डांसर्स डांस कर रही हैं और दुल्हन की एंट्री हो रही है।
और यहाँ पर गाइस जो मेरे देवर हैं वो अपनी दुल्हन को हाथ पकड़ के ऊपर लेंगे। आजकल बहुत चलन में है ये चीज़, दूल्हा जो है वो दुल्हन को हाथ पकड़ के स्टेज पे लेके जाता है। वही रस्म यहाँ हो रही है। बड़े प्यार से ऊपर जाते हुए स्टेज पे। गाइस आगे जगह नहीं मिल पाई थी, पीछे से ही मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, बट आई होप कि आपको क्लियर दिख रही होगी। और ये है गाइस फेरों का समय। यहाँ फेरे डल रहे हैं और दो परिवार आपस में एक हो रहे हैं। तो गाइस इसी वीडियो के साथ में आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और कल मैं आपसे फिर मिलूँगी हमारी बहुरानी के वेलकम के साथ में, लेडी संगीत के साथ में, एक तीसरे पार्ट के साथ में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पार्ट 2 पसंद आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। एंजॉय करते रहिए ये खूबसूरत सी वेडिंग। हर जगह के अलग अलग रिवाज हैं। आपको मैं उत्तर प्रदेश की एक वेडिंग दिखा रही हूँ, तो देखिए गाइस। ओके गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।